पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो गई। सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कहा, अमरीका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर तैयार हो गए। सदर ट्रंप ने जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया। कहा, खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। 48 घंटों से वो और अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम से राबते में थे। पाकिस्तान और भारत वसीतर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। हालिया तनाज़े में भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी, सिफारती अमले में कमी कर दी, पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए, मासूम बच्चों को शहीद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप की क़यादत और खित्ते में अमन के लिए उनके फ़ाल किरदार पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस नतीजे को हमने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मफाद में कबूल किया है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा का भी जनूबी एशिया में अमन के लिए खिदमात पर शुक्रिया अदा करते हैं। ये पेशरफ्त उन मसाइल के हल के लिए एक नए आगाज़ की अलामत है। इन मसाइल ने तवील अरसे से खित्ते को मुतासिर किया और अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की राह में रुकावट डाली। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जंगबंदी की तस्दीक की और कहा, सीज फायर हर तरफ मुकम्मल तौर पर होगा, LOC पर भी होगा। हमने कहा, सीज फायर के लिए तैयार हैं, अगर भारत कोई जारियत करेगा तो हम जवाब देंगे। हमने अपनी सलामती पर समझौता नहीं किया, जो रद्द अमल देना चाहिए था वो दिया। जंगबंदी कराने पर अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा की कोशिशें शामिल रहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर ने भी तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत ने फौजी कार्रवाई रोकने के लिए मुफाहमत पर काम किया है। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को बातचीत करेंगे। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज भी बातचीत हुई थी, जिसमें आज शाम से बरी, बहरी और फजाई फायरबंदी पर इत्तफाक हुआ था। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फोन। भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस आहनी दीवार के दौरान भारत में 10 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयरबेसेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया गया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो, सिरसा और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतह बंद मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। LOC पर रफ्ता वाली पोस्ट, दिना पोस्ट और फकिया सेक्टर में भारतीय पोस्टों समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की उन फौजी तंसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पै दर पै कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने किला ढेर, ग्रीन प्लेटो, जंगल 1 पोस्ट, मीर कांठी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स धोदी सेक्टर को तबाह कर दिया। तोपखाने ने मुतअद्दिद भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए, दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की गन्स ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। पांडू सेक्टर में छावकली पोस्ट और लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट तबाह कर दी गई। दुश्मन की इस्लामाबाद पोस्ट, सोका जबरा पोस्ट और उड़ी सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी।
पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सीज फायर से पहले भारत ने कशीदगी में कमी के इकदामात की पेशकश की थी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा था कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। आज सुबह पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान भी राबता हुआ था। भारतीय महकमा खारजा और महकमा दिफा की मुश्तरका ब्रीफिंग में भारतीय फौज ने अपने 4 फजाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने उधमपुर, भोज, भटिंडा और पठानकोट में भारतीय एयरफोर्स बेसेस को निशाना बनाया है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 5 अमवात की तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन सीज फायर की तफसीलात सामने ले आए। कहा, कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिश कर रही थी। भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस पर हमला किया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुक्काम से राब्ता किया, जिसके बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। बरतानवी टीवी BBC के सहाफी एंडरसन ने कहा, अरबों डॉलर्स का असलहा खरीद कर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर जवाब दिया। भारत सीज फायर पर तैयार हुआ। भारत सीज फायर और बातचीत पर आमादा हो चुका। ये बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए तैयार है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, मगर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत ने जारियत करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। 3 रोज़ तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बिरादरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि भारत जारियत से बाज नहीं आ रहा था, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कौम ने भारत को सियासी और जाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत को पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने आइंदा कोई जारियत की तो ऐसा ही सख्त जवाब आएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यह भी कहा कि भारत के साथ सीज फायर हो सकता है तो PTI के साथ भी सियासी सीज फायर होना चाहिए। बानी PTI सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, वो जेल में है। पाकिस्तान ने मक्कार दुश्मन को पर वक्त और भरपूर जवाब दिया। इस कौमी यकजहती में हम चाहते हैं कि मजबूती और यकीनी के साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि पाक भारत जगमंदी को दुरुस्त तनाजुर में देखना जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में ब्रह्मोस मिसाइल दाखिल। भारत की जारियत पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा किया। 7 का 10 में भारत ने कई हमले किए। शहरी और फौजी असासे निशाने बनाए। खवातीन और बच्चों समेत मासूम जाने ज़ाया हुई। इबादत गाहों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। भारत ने वफाकी दारकूमत समेत कई इलाकों पर कातिल ड्रोन्स भेजे। जवाब में पाकिस्तान ने भारत के शहरियों की हलाकतों से गुरेज किया। दुरुस्त, महदूद और मुतवाज़न जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने सिर्फ वो भारतीय अहदाफ निशाना बनाए जहां से पाकिस्तान पर जारियत की गई थी। पाक
पाक भारत सूरत हाल पर जियो न्यूज की मुस्तनद और मोतबर न्यूज कवरेज के मुख्तलिफ हो गए। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडे और गुमराहकुन मालूमात की भरमार से तंग आकर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल जियो न्यूज पर इन्हिसार करने लगे। कहा वो तो जियो न्यूज देख रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले मुल्क में एक भी न्यूज चैनल काबिल एतबार नहीं। मोदी सरकार की पाकिस्तानी चैनल्स और वेबसाइट्स की बंदिश के बाद वो VPN के जरिए पाकिस्तानी चैनल्स तक रसाई हासिल करें। और भारतीयों की जानिब से सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का सिलसिला जारी। कई भारतीय शहरियों ने सियालकोट और रावलपिंडी पर हमले की खबर देते हुए दोनों शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही का दावा किया। जियो फैक्ट चेक की तहकीक में ऐसी तमाम वीडियोज और तस्वीर जाली निकली। भारतीयों की शेयर की गई एक वीडियो जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में 2024 में लगी आग की है, जबकि एक वीडियो 2025 में मुंबई में LPG धमाके की है। एक वीडियो 2021 में इसराइल के गजा पर हमले की है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर